शिक्षित बाल्यावस्था, उत्पादक जवानी, अनुभवी बुढ़ापा। अगर जीवन में ये सब मिल जाए तो ये एक संपत्ति हो जाती है और व्यक्ति को साक्षात मोक्ष मिल जाता है। केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा रहस्यमय रहे हैं और सभी ज्योतिषों के लिए, ये चाहे कुंडली में बैठे, चाहे हाथ में बैठे, चाहे माथे पे बैठे या चेहरे पे बैठे। ये मैं अगले वीडियो में आपको कभी बताऊंगा कि चेहरे पे वो कहाँ बैठते हैं। चलिए मैं चलते चलते बता देता हूँ, किसी के चेहरे पे अगर चोट लग जाए, दुर्घटना हो जाए, चेचक के दाग हो जाए, केतु खराब, तो केतु इस तरीके से हमला करते हैं। और मोक्ष के देवता कहे गए हैं, मोक्ष के लॉर्ड हैं हमारे हथेली में। जब ये अच्छे होते हैं तो आरंभ में मैंने जो कही हुई जो मेरा वाक्य है वो साक्षात हो जाता है। व्यक्ति को त्रिकालदर्शी बना देते हैं और जब मोक्ष प्रदान करते हैं तो उसको दिखा भी देते हैं, व्यक्ति को निश्चित करा देते हैं कि तुमको ये मोक्ष मिल रहा है। ऐसे देवता हैं मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं। और मैं अपने पूरे देशवासियों से बोलूँगा कि केतु का मंत्र हमेशा करते रहें, क्योंकि जब केतु खराब होते हैं तो वो नीचे से काट देते हैं। जैसे आप जंगल में जा रहे हैं और आपकी गाड़ी खराब हो गई, ये सामान्य बात नहीं है, ये बहुत बहुत गंभीर बात है। अब आप रात में रुको, ये बहुत गंभीर बात है। आप सो रहे हैं और आग लग गई, केतु खराब। जब बहुत ज़्यादा खराब हो जाए तो पता नहीं किस किस तरीके से अपने को परेशान करते हैं। कालनेमी आपने सुना होगा, रामायण में कैरेक्टर है जिसने हनुमान जी की बलि चढ़ाने की सोची, उसकी भी मति मारी गई थी। जब केतु किसी के बुरे हो जाए, तांत्रिक पर जब कोई चीज उल्टा पड़ता है तो वो उसका केतु खराब होता है, इसलिए उल्टा पड़ता है। तांत्रिक एक भूल करता है हमेशा तंत्र चलाने में, वो केतु को सुरक्षित नहीं करता है अपने और चला देता है। तो इसलिए अगर कभी लौट के आता है तो खराब केतु के कारण वो तांत्रिक फंस जाता है। ऐसे ग्रह हैं केतु। कुंडली में ये भी भ्रमित है कि कौन सी राशि उच्च है और कौन सी नीच है। फिर भी वृश्चिक और धनु, लग्न और राशि दोनों को केतु की अच्छी राशि मानी गई है। और 3 नंबर मिथुन राशि में वो नीच के हो जाते हैं, लेकिन उसमें भी भ्रम है। लेकिन हथेली में जहां हम देखते हैं केतु हमें सीधा दिख सकते हैं कि कैसे हैं। ये पालमिस्ट्री का फायदा है कुंडली के ऊपर कि हमको एक ग्राफ दिख जाता है वर्तमान में कि हमारा जीवन क्या है। अब ये केतु देखिए, केतु के पर्वत पे ये एक मछली बनी हुई है और एक मछली मैं देख पा रहा हूँ बड़ी, मैं लाल से थोड़ा सा ये अगर केतु का पर्वत इतना शानदार हो जाए तो उपरोक्त कही तीनों बातें, शिक्षित बाल्यावस्था, उत्पादक जवानी, अनुभवी बुढ़ापा, तीनों मिल जाता है। व्यक्ति के पास संपत्ति हो जाती है, व्यक्ति जी कर चला जाता है, जीवन अच्छा। और जब तक ये तीनों नहीं मिलता है तो केतु खराब रहते हैं। केतु नशा भी करवाएंगे तो बहुत, अगर किसी को नशा भी करने का भी शौक होगा, उसका केतु अगर उसे नशा करवाएगा तो उसको नशा 7 स्टार 5 स्टार में ले जाएगा सीधा, जैसा अभी आप पिछले समाचारों में देख रहे थे। ये केतु उच्च के जब चले जाते हैं और जब जब किसी दूसरे ग्रह के संपर्क में आके जब नशे का प्रभाव देते हैं तो बड़ा फाइन नशा भी करवाते हैं।
अनुभवी बनाते हैं व्यक्ति को, और व्यक्ति का विजन तत्काल हो जाता है, उसका विजन तुरंत तैयार रहता है, उसकी प्लानिंग तैयार हमेशा रहती है। कुछ रोचक चीज़ जानेंगे आज केतु के बारे में। अब अगर लक लाइन केतु पर्वत से निकल जाए सबसे अच्छा, ऐसा तो कुछ चीज़ नहीं है। मतलब जीवन में नायाब प्राप्ति, बहुत विशिष्ट चीज़ देते हैं केतु। मेरे पास कई क्लाइंट्स आते हैं और आखिरी में बोल के चले जाते हैं कि गुरुजी इसका निचोड़ क्या है। अब हथेली का निचोड़ कैसे होता है, आप समझिए कि क्या हम व्यापार को और अपने घर के सुख को, अब इन दोनों का क्या निचोड़ निकालें? हम अपने व्यापार को और अपने ज्ञान के बीच में क्या निचोड़ निकालें? वो दोनों चीज़ अलग अलग है। हमारी संपत्ति अलग चीज़ है, तो ऐसे सारे एंगल अलग अलग है। तो हम हथेली में देखकर निचोड़ नहीं निकाल सकते किसी चीज़ का कि जीवन कैसा क्या है, क्योंकि हो सकता है एक चीज़ बहुत अच्छी है तो एक चीज़ गड़बड़ हो। शनि पे बहुत बड़ा अगर क्रॉस बन जाए तो व्यक्ति को अपंग बना देता है। गुरु अच्छा हो सकता है उसका, लेकिन एक चीज जो है, अगर केतु चाहे तो सब चीज, हर बुरी चीज को अच्छा करने की जो चीज है, राहु को तो छाया बोला गया है, केतु तो छाया भी नहीं है। आप समझिए इस चीज को, उनको छाया तो जबरदस्ती बोल दिया गया है। इसीलिए केतु पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आप मर्सिडीज जिनके पास होती है, आप उनके हाथ देखिए, उनका केतु देखिए। डॉक्टर्स के केतु, केतु में क्या होता है, यहाँ का जो केतु होता है उसका संबंध यहाँ के मंगल से जरूर होता है। तो इस तरीके से लाइन निकलती है, लाइफ की लाइन, और यहाँ से मंगल की लाइन भी मिल जाती है। तो वहाँ पे केतु और मंगल का कॉम्बिनेशन होता है, ये मंगल है ये केतु है। तो डॉक्टर के बात में ये बहुत एक अच्छा चीज़ होता है, अच्छे गुड डिसीजन मेकर होते हैं। अब देखिए केतु और गुरु का कॉम्बिनेशन हो जाए, साधु महात्मा लोगों का योग बनता है। वो स्वामी विवेकानंद ये ऐसे योग लेके थे, यहाँ केतु और गुरु जो थे वो जुड़े हुए थे लक लाइन से। मैं फिर से बनाता हूँ इस टाइप से। अब लक लाइन यदि गुरु पे चली जाए, केतु से निकल के सोने पे सुहागा, साधु महात्मा जैसी होती है, जो बहुत सारी स्थापना करते हैं, ट्रस्ट चलाते हैं, जिनके नाम होते हैं, न्यूज़ में जिनके नाम आते हैं। केतु अगर शनि पे चले जाएं, जैसे इस जातक के हथेली में जा रहे हैं, तो सीधा अच्छा रिसोर्सेज देंगे और नायाब रिसोर्सेज हाथ में देंगे, ये सुनिश्चित करते हैं। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा और बारीक करके देखें तो लक लाइन जो है वो दोनों पर्वतों के बीच में जा रही है, शनि पर्वत और सूर्य पर्वत के बीच में, जिनको दोनों के गुण मिल जाएंगे, दोनों का लक इनके पास में है। यदि लाइन बीच में चली जाए केतु से निकल के, तो गुरु और शनि इन दोनों के गुण मिलते हैं, संपत्ति भी मिलती है, ज्ञान भी मिलता है। यदि यहाँ चली जाए तो विस्तार मिलता है। पॉलिटिकल लीडर्स, इनके हाथ ऐसे होते हैं, उनके केतु बहुत अच्छे होते हैं। पार्लियामेंट में जो लोग बैठते हैं, जो विशिष्ट हैं वो सब केतु हैं। बहुत अच्छा मुस्कुराते हैं ऐसे लोग जिनके केतु अच्छे होते हैं, उनकी मुस्कान बहुत अच्छी होती है। जो केतु जन्मजात अच्छे लेके पैदा होते हैं। और ये वाला प्लेनेट मेरे लिए भी हमेशा एक रहस्यमय रहा। केतु का पर्वत, मित्रों, ये पर्वत होता है हथेली के हमारे चंद्रमा और शुक्र के बीच में, और बहुत रहस्यमय होता है। केतु का मंत्र ओम केम केतवे नमः सभी जातकों को करना चाहिए। केतु से कुछ अगर लाइन निकल के वाणिज्य पे चली जाए, कॉरपोरेटर्स के हाथ होते हैं ऐसे,
जो बड़े जैसे IBM, माइक्रोसॉफ्ट, इन लोगों के हाथ में इस तरीके की लाइन होती है। तो केतु एक वो रहस्यमय प्लेनेट है जो कुछ भी कर सकता है, जो मोक्ष दिला देता है और आपको मोक्ष बता देता है कि आपको मोक्ष मिल रहा है। मैंने जितनी बातें बोली उसके आगे वो कुछ भी नहीं है, वो क्योंकि वो रहस्यमय है। आप अभी सब मेरे मित्र अपनी अपनी हथेली में आप केतु का पर्वत देखिए और उस पर कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। यदि होता है अपने राज पुरोहित या जो मंदिर के पंडित हैं उनसे उपाय पूछें और निदान करें। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। ओम केम केतवे नमः।